जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आतिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। हमारे साथ फ़याज़ रामे मौजूद हैं। ये मुख्तलिफ मकामात पे इन्होंने हमारे साथ केस कवर किया डक्की का, लेकिन आज हम इनसे डक्की के हवाले से अपडेट नहीं लेंगे। आज हम अपडेट लेंगे लाहौरियों के हवाले से, बसंत के हवाले से, इस त्यौहार के हवाले से कि ये त्यौहार कब से बंद था और इस पर कितना जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता था, लेकिन 25 साल इस त्यौहार को बैन किए रखा। और दो जो पटिशन हैं लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं। इसके अलावा जो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि बसंत फरवरी के पहले हफ्ते में यानी कि 6, 7, 8 तारीख को बसंत मनाई जाएगी। इसके अलावा किन किन मुकामात पे डोर और गुड्डी मिलेगी, इसके अलावा कौन कौन सी डोर जो है वो बैन है, कौन कौन सी डोर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम तफसीलात फ़याज़ रामे साहब से जानते हैं। फ़याज़ रामे साहब, बसंत शहर लाहौर का एक बड़ा त्यौहार था, आप भी लाहौरी हैं, जी। आपने भी जो है अमूमन इस त्यौहार को एंजॉय किया होगा। किस तरह का त्यौहार था सर जी ये? बड़ा ज़बरदस्त। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो बसंत का त्यौहार है, ये पतंग उड़ाने से ज़्यादा लूटने में मज़ा आता था। ठीक है। जिस तरह से उसके लिए मुख्तलिफ लोगों ने वो लंबे लंबे से वो डंडे। डंडे बनाए होते थे और अच्छा। उसके मुख्तलिफ तरीके उसको पतंग को चमेड़ने के। बहरहाल ओवरऑल अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की छतें रेंट पे चढ़ती थीं, जो बड़ी बड़ी छतें होती थी उनके ऊपर बाकायदा बारबेक्यू वगैरह का और इस तरह का फैमिलीज़ आके वो सारा करती थी। और उन छतों का जो मैंने देखा है लाखों में रेंट हुआ करता था, जो लाहौर के अंदर बड़ी छतें होती थी। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बहुत अरसे बाद एक त्यौहार था जिसको लोग बहुत मिस कर रहे थे, और तकरीबन ये क्रेडिट 20-25 साल बाद ये होने जा रहा हाँ है। जी। इसका क्रेडिट पंजाब गवर्नमेंट को जाता है कि जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है और फाइनली इसको वो करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा स्टेप है। अच्छा फ़याज़ भाई, आपने बसंत मनाई भी होगी तो अक्सर आपने सुना होगा कि जी वो बड़े बड़े बांस बनाए जाते थे, गुड्डा आता था उसको ऐसे जो है मार के गुड्डा तोड़ लिया जाता था, गुड्डा लूट लिया जाता था, उसको कहते थे लुटेरेबाजी कर रहा है। हाँ। तो ये आपने वर्ड सुना होगा। मैं इस पर भी आपसे राय लूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में दो पटिशन दायर हैं बसंत के हवाले से। एक बसंत को ख़त्म करने के हवाले से, कलअदम करने के हवाले से, जो ऑर्डिनेंस 2025 आया है बसंत का, उसको कलअदम करने के हवाले से उस पर एक समात में अदालत ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी किया, जवाब तलबी के लिए बुलाया हुआ है। बताएं कि आप इस बसंत को किस तरह महफूज बना सकते हैं, पहली चीज़ ये। और आज भी जो है इस हवाले से, बसंत के हवाले से समात जो है हुई है, उसमें भी जो है अदालत ने मज़ीद चीज़ें इस हवाले से डिस्कस किया। क्या लगता है कि बसंत तो होनी चाहिए या बसंत नहीं होनी चाहिए, किस हक में है सर आप? देखें, मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी मैयर आपको इख्तियार करने पड़ते हैं। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट बता रही है कि आप सेफ्टी जो राड होते हैं वो बाइक के ऊपर लगाएं, वो फ्री मिल रहे हैं? और वो फ्री मिल रहे हैं। ठीक है। देखें, रिस्क तो हर चीज़ में होता है। अब आप रोड पे गाड़ी लेकर निकलते हैं तो इस चीज़ की कोई गारंटी तो नहीं है कि कोई एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। तो ये तो रिस्क हर चीज़ में होता है, लेकिन उसके लिए अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, शऊर दी है। आप एहतियात करें, सेफ्टी मैक्सिमम सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें। और उसके लिए जो ज़्यादा डेंजरस डोर होती है उसके ऊपर भी उन्होंने पाबंदी लगाई है कि केमिकल वगैरह की जो या डोर धाती डोर वगैरह? वो इस्तेमाल नहीं होगी। इस तरह से जो गुड्डे हैं उनकी भी एक लिमिट दी गई है कि वो 1.5 तावा या पतंग जो हाँ है जी। उसकी भी एक ज़्यादा बड़े नहीं। अच्छा फ़याज़ साहब, आपने जो है ना ये बताइएगा, बसंत के हवाले से आपके पास मालूमात तो आ गई होंगी। कितना गुड्डी का साइज़ होना चाहिए, कितना पतंग का साइज़ होना चाहिए, कौन सी डोर इस्तेमाल होनी चाहिए, और ये सवालात वो हैं जो आवाम भी पूछना चाहती है। और कहाँ कहाँ से ये गुड्डी डोर मिलेगी, ये ज़रा बताइएगा। देखें, ये लाहौर में उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ जगहों पर स्टॉल लगेंगे जहाँ से ये मिलेगी और पुलिस की मौजूदगी में ये मिलेगी। और इसकी जो लोग डोर वगैरह या ये चीज़ें फ़रोख्त करना चाहते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उन्होंने बताया। शुरू हो चुका है? हाँ जी, 1000 उसकी रजिस्ट्रेशन है। इस तरह से ये जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उसकी 5000 रजिस्ट्रेशन है। और गुड्डा जो है वो आप 1.5 तावा का, जिसको हम आमतौर पर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पतंग जो है वो उससे थोड़ी सी छोटी, ये उन्होंने लिमिट दी है, अच्छा, इससे बड़ा गुड्डा नहीं इस्तेमाल कर नहीं सकते? कर सकते। तो इसको उन्होंने एक लिमिट दी है। इसके अलावा उन्होंने एरिया भी स्पेसिफाई किया है कि आप अंदरून लाहौर नहीं, के अब उन्होंने कह दिया कि पूरे लाहौर के अंदर जो है अब आप एंजॉय कर सकेंगे। हाँ, तो उसमें उन्होंने मैक्सिमम सेफ्टी मेजर तो देखें बताएं और एक डेट डिसाइड कर दिया। अब उन दिनों में थोड़ा सा शहरियों को भी एहतियात खुद भी करना होगा।
और उन्होंने बताया कि आप फ्री सेफ्टी जो वायर है वो आके लगवाएं बाइक वगैरह को, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा इशू नहीं है। सर डोर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि मोटी डोर इस्तेमाल होगी, धाती डोर इस्तेमाल होगी, केमिकल डोर इस्तेमाल होगी, किस तरह की डोर इस्तेमाल होगी? वो उन्होंने सिंपल बताया कि 9 नंबर शायद नो उसमें, प्लाई डोर। हाँ वो इस्तेमाल होगी। और जो 25 नंबर डोर होती थी केमिकल वाली, और जो आम तौर पर हम सुनते हैं कि ये 9 चाइना, ये 7 चाइना है, इस तरह की मोटी धाती डोरें जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, जिससे गले वगैरह ज़्यादा कटते हैं। तो उन्होंने सिंपल एक आपको एक बड़ा लिमिट में रहते हुए अपना इसको एंजॉय करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा स्टेप है, इसको होना चाहिए। ठीक है, और बहुत अरसे बाद एक हेल्दी एक्टिविटी होनी जा रही है, तो ये होना चाहिए, ये नहीं, लेकिन उसके लिए सेफ्टी मैयर जिस तरह से अदालत ने कहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इस पर अदालत भी यही कहेगी कि आप इसको सिक्योर करें, महफूज करें और उसके बाद करें। सर डिप्टी कमिश्नर जो है अब इसकी इजाज़त देगा, इससे पहले जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से ये इजाज़त, अब डिप्टी की इजाज़त से जो है वो मशरूत कर दी गई हैं सारी चीज़ें। अब डिप्टी कमिश्नर अगर इजाज़त देगा तो आप बसंत मना सकते हैं। तो बसंत के हवाले से क्या लगता है कि कौन कौन सी मज़ीद चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा सकती हैं? देखें यार, ऑलमोस्ट इसके ऊपर उन्होंने पूरा वर्क करके ये सारी चीज़ें दी हैं, डोर के हवाले से भी बता दिया, ये भी चीज़ें बता दी। बाकी अब ये उसमें है कि बाकी एहतियात तो खुद ही करनी है इसमें। ठीक है, वायर के हवाले से भी ज़्यादातर इस तरह का इंसिडेंट गाड़ी में तो होता नहीं है, पैदल चलने वालों के लिए होता है, या बाइक पे जो लोग जा रहे होते हैं उनके साथ इस तरह का डोर वगैरह का फिरने का इंसिडेंट होता है, तो उनको थोड़ा खुद एहतियात करना होगा। तो बाकी इसमें फर्दर कोई भी नहीं है, ऑलमोस्ट उन्होंने प्रिकॉशनरी जो मेजर होते हैं वो सर बसंत एट द मौके के ऊपर बंद तो नहीं हो जाएगी कि यार नहीं बस खत्म? नहीं, इस बार नहीं होगी? ये जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है ये नहीं रुकने जा रही। अच्छा, और यानी कि लाहौरिये जो हैं वो तैयार हो जाएं? इस लाहौरिये तैयार हो जाए। उसकी वजह यह है कि अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बड़ी दबंग है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने ये जो है वो इवेंट करवाना ही करवाना इवेंट करवाना ही करवाना है, और ये जो खुशियाँ हैं ये लाहौरियों को देनी ही देनी है। तो ये होनी है, ये बात आप मेरी लिख लें, ये नहीं है कि नहीं होनी। सोच लें सर जी, मैं लिख लेनी है। लिख लें भाई, लिख लें। इसके ऊपर आप देखेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का यही डिसीजन आएगा कि आप हमें सेटिस्फाई करें कि आप किस तरह से महफूज करते हैं, वो उन्होंने कर देना है। उन्होंने सारा तरीकाकार बता देना है कि सर हमने प्रॉपर एक सिस्टम के तहत इसको लेके चल रहे हैं, और जो रजिस्टर्ड होगा वही करेगा। तो उसके बाद कोई ऐसी रीजनेबल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं बचती जिसकी वजह से इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। इस त्यौहार को साल में एक बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, या हर संडे के संडे भी लोग जो है वो एंजॉय करें? अगर धाती डोर पे कंट्रोल हो जाता, केमिकल डोर पे कंट्रोल हो जाता तो नहीं, उसमें रिस्क का फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। मेरे ख्याल में एक बार होना चाहिए साल में, अब ज़्यादा भी नहीं, एक बार। एक जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, उन्होंने आपको 3-4 दिन दे दी, उसमें एंजॉय करें। बाकी अगर आप जो जिस तरह कह रहे हैं संडे को होना चाहिए, उसके लिए फिर एक अलग प्लेसेस बनाई जाती हैं, जैसे कोई ओपन ग्राउंड हो जाए जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक प्लेस ना हो, वहाँ पे बाहर दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में भी ऐसे होता है। इस तरह की चीज़ों के लिए उन्होंने एक अलग जगह डिसाइड की होती है, वहाँ जाके लोग करते हैं। तो आप कहाँ करेंगे? मैं तो अपने गाँव ही जाऊँगा। अच्छा, सर गाँव में तो नहीं हो रही, बसंत लाहौर में हो रही है? नहीं, ये कसूर वाली साइड पे जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, ये इलाके बड़े मशहूर हैं, या बसंत मैं के। मशहूर वहाँ पे, या फिर अंदरून लाहौर देखेंगे। अंदरून लाहौर में मैंने आपको बताया ना, रश बहुत ज़्यादा होता है। सर आपको मेरी तरफ से इनविटेशन है, आप बसंत मेरे पास करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फयाज रामे साहब मौजूद थे। तो अब अपडेट ये है कि बसंत का तो जो त्यौहार है 6, 7, 8 फरवरी को पूरे लाहौर के अंदर जो है ये मनाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ जो गुड्डी का साइज़ है 1.5 तवा आप गुड्डा उड़ा सकते हैं, इससे बड़ा गुड्डा आप नहीं उड़ा सकते, और उससे छोटी जो पतंग है वो आप इससे उड़ा सकते हैं। और 9 प्लाई की जो डोर है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मोटी डोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना केमिकल की डोर इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही धाती डोर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसमें जो मेजरमेंट्स हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो भी आप इस्तेमाल करें। आप जो है बसंत के दौर में, बसंत के दिनों में आप बिला वजह बाहर ना निकलें। अगर आपने निकलना है तो आपकी जो यहाँ पर ट्रैफिक के जो लोग बैठे हैं, ट्रैफिक वार्डन बैठे हैं, वो फ्री में आपको ये तमाम सहूलियत फराम कर रहे हैं ताकि जो इंसानी जान है वो बचाई जा सके। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नातिक रिहान को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। अल्लाह ने के बाद।